उसमें ऐसा हुआ कि एज हुई ना बिल्कुल जिसे हाँ जी, तो मैंने इंटरमीडिएट किया था, अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की थी मैंने, तो मैं इस कैरियर में आ गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे मेरे, बल्कि उस्ताद भी मेरे, अब्बास नौशा साहब, उनकी फिल्म थी एक रात, तो वो तो रुक गई। तो मेरी जो फैमिली लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई, कुछ गलती मुझसे हुई, और मैं एडमिट भी करता हूँ कि मुझसे गलती हुई, एंड आई फील वेरी सॉरी। वो मेरे ख्याल है हो जाती हैं, आई थिंक सो। और मैं बड़ा ब्लंट था, बड़ा आई वॉज वेरी यंग। नवाबजादा भी तो थे ना सर? बस तो उसमें फिर है, आई रिपेंट अबाउट दैट कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा। लेकिन आपको लगता है शायद भाई, इंसान है ना, बेशुमार इंसान जब अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखें, हम सभी लोग, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा, तो हर शख्स की ज़िंदगी गलतियों से, अच्छाइयों से इबारत होती है जी। मगर ये प्रेस में आना और लोगों की मुदाखलत, आप समझते हैं कि उसकी वजह से ज़्यादा ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मेरे कुलीग्स ने मुझसे ज़्यादा किया हो, और उनका उस ज़माने में जब ये हमारा जो मीडिया था वो इतना नहीं था, एजुकेशन भी नहीं थी इतनी, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे पोर्ट्रे किया, मतलब सपोज मैं पानी का गिलास पी रहा हूँ, सपोज लेट्स से, तो उन्होंने कहा कि ये पानी का गिलास तो नहीं पी रहे, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आप यकीन करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक्सरसाइज करता था लॉरेंस गार्डन में, तो एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बड़े अच्छे दोस्त भी थे मेरे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद, मैं वॉक शॉक करने के बाद, थोड़ी सी रनिंग के बाद, तो मैंने ग्लास में पानी पिया, तो उन्होंने नीचे कैप्शन लिख दिया कि शाह साहब ने तो शराब पीनी छोड़ दी। अब जस्ट इमेजिन, अब ये इम्पैक्ट जो है, ये बात कहना और ये लिखना, ये मेरा मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बात तो उन्होंने कर ही दी ना जो करनी थी। तो ऐसा हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जो एजुकेटेड लोग हैं या समझदार लोग हैं, जो फैमिली वाइज लोग हैं, वो ज़ाहिर समझते होंगे कि यार ये ऐसे जो स्कैंडल्स बने हैं, कई ऐसी चीज़ें बनी हैं कि विच वॉज मतलब नॉट गुड, और ऐसा जैसे इन्होंने लिखा है अखबारों के अंदर, ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोई मजबूरी नहीं थी। कुछ चीज़ें तो शायद साहब ऐसी हैं जो आप सही कह रहे हैं, मैं भी उस तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे उसमें लोगों के नाम आते हैं, नाम लेना हमारा कभी भी, जैसे वो कब्रिस्तान वाले कुछ मामला थे। जी जी। अब वो बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि देखिए वो एक ऐसा स्कैंडल है कि आप सोच नहीं सकते कि उसमें जरी सी भी जो है ना हकीकत नहीं है जो कुछ हुआ। भुट्टो साहब का ज़माना था, और मैं जो कि आई एम ए फैन ऑफ मिस्टर भुट्टो, और छोड़ा नहीं, आज भी उन्हीं का फैन हूँ मैं। तो डेमोक्रेट हैं बहुत बड़े आप? ये बहुत आप अच्छी बात है कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम, और वो एक लेकिन मुझमें ये है कि मुझमें नेशनलिज्म बड़ा है, मुझमें ये है कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम फॉर ऑल, बिकॉज आई बिलोंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर जाके किसी मुल्क में काम करूँगा। एक्चुअली आई वाज ऑफर्ड ऑल्सो, लेकिन मैंने काम नहीं किया, बिल्कुल किया। मुझे ये बताइए, जब 19-20 बरस के थे आप, जी, आईना देख के क्या ख्याल आता था? कभी आप यकीन करेंगे, कभी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मतलब मुझे ये तो बाद में पता लगा ना सारी बातों का, उस वक्त तो ऑर्डिनरी जैसे। नहीं सर, ऑर्डिनरी तो कभी भी नहीं थे। आईना देख के ख्याल आता था बचना ऐसे बहुत सारे लोगों का हादसा है इस मुल्क को बनाने के अंदर। मेरा भी एक हादसा ऐसे ही है जैसे मैं इस कैरियर के अंदर आया, अदरवाइज देयर वाज नो चॉइस। और जब पता लगा
आपके वाले साहब तो बहुत मेरे खिलाफ- वाले साहब को पता लगा तो इतनी मार पड़ी है, इतनी मार बेल्ट से पड़ी ना? है कि आज तक याद है। बेल्ट से गालिबन। बेल्ट से, जूतों से सर। सलाम रोज झूठ बोलता था ना, शूटिंग शुरू हो गई, घर नहीं बताते थे। झूठ ही झूठ था सर, झूठ ही झूठ। वो समझते कि रात को ये आ रहा कहीं और, कहीं तो नहीं जा रहा, कोई मतलब गाने वाने तो नहीं सुनने लग गए। उनके माइंड में ये बात आई जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई रात को कि शायद ये मसला ना हो। अच्छा, ये जो वालिद साहब ने पिटाई आपकी की, ये पकड़े जाने में आपके एक मैनेजर का बड़ा किरदार था ना? हाँ जी, हाँ वो बड़ा जी। दिलचस्प वाकया। वो ऐसा था कि जब, चूँकि मैं बहुत छोटा था, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मेरे वालिद साहब ज़्यादातर विलेज में रहते थे, 15 दिन 18 दिन। तो हमारी एक शॉप थी अनारकली में, उसके अंदर वो मैनेजर थे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा ये कॉलेज के अंदर हैं भाई, कभी आ जा करें, 100-200 रुपये उनको दे दिया करो। तो हम तो 29 तारीख को पहुंच जाते थे, भाई निकालो, तड़िए छड़िए भी लगानी, उसको ज़्यादा ले लेने, 100-200 के साथ 50-100 रुपये और ज़्यादा ले लेने। उसको इस बात की बड़ी गुस्सा था कि उसको ये तड़ियाँ लगती थी महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अब हम लेट आना शुरू हो गए, तो मेरे वालिद साहब टहलते हुए, एक नौकर साथ उनके होता था, तो वो दुकान पे गए। तो उन्होंने कहा नवाब साहब आइए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। यहाँ से काम स्टार्ट। टांगे में बिठा के, गाड़ी घर पे खड़ी हुई थी, क्योंकि ज़रा वॉक करके जाते थे, तो बाकायदा उनको अच्छे से टांगे में बिठा के लक्ष्मी चौक लेके आए। भाई जालिम आदमी। जुल्म की इंतहा है, देखे ना। कुछ लोग अजियत पसंद होते हैं ना। हाँ जी, उसने हाफिज साहब ने पूरा बदला लिया, जो पिछला जो उसका बदला था 2-3 साल का, वो उन्होंने पूरा लिया, और टांगे से उनको उतार के बाकायदा उस बोर्ड के नीचे लेके गए, और उन्होंने कहा नवाब साहब देखें ये तस्वीर किसकी है। और हमारी जो तस्वीर थी वो दीवा बेगम के साथ पूरा पोज बनाया हुआ था। उस रात जब मैं पहुंचा हूँ तो अभी सलाम ऐसे ही था, और जनाब जूतों से बंदूकें निकल आई, पता नहीं क्या क्या हुआ वहाँ पे। मेरी सारी फैमिली, मेरी बहनें, मेरी फूफी हैं, मेरे ताया डॉक्टर गुलाम बीक साहब, वो जनाब उन्होंने बच बचाव हुआ मेरा। घर से बाहर निकल के किराए के घर में चले गए। हीरो साहब के साथ जो हुई, आप पूछे ना क्या हुआ। तो ये जो किस्सा है, ये आज से पहले, ये आप ही के प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं बताया। ये हमारे लिए बड़ी हमेशा गोल मोल कर जाता था। नहीं, मोहब्बत चाहिए, बहुत बड़ी इज्जत अफजाई। No, I love your father very much. थैंक यू सो हाँ, मच, हाँ थैंक जी। यू सो मच, बड़ी इज्जत अफजाई। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।